दोस्तों यूपीएससी जीएस पेपर 4 ये जो एथिक्स वाला पेपर है इसमें अक्सर कर आपसे केस स्टडीज पूछी जाती है। एक केस स्टडी आपके लिए यहां बनती हुई नजर आ रही है। ये इफ्तिखारुद्दीन करके एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है यूपी कैडर के। अभी के लिए तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में कमिश्नर है, लखनऊ में पोस्टेड है। जब समाजवादी पार्टी का राज था उत्तर प्रदेश में 2014 से लेकर 2016 तक, ये मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन साहब ये कमिश्नर थे कानपुर डिवीजन के। अब उस समय की इनकी 3 वीडियोस इस समय पे वायरल हो गई हैं। इन 3 वीडियोस में ये कुछ रिलीजियस स्टेटमेंट्स देते नजर आ रहे हैं, कन्वर्जन से रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड। और एक देखिए, कन्वर्जन के फेवर में अगर कोई रिलीजियस फिगर बोल रहा है तो ठीक है, वो बोल सकता है। इंडिया में आपके पास आजादी है कि आप दूसरे पर्सन को कह सकते हो कि भाई आप इस पर्टिकुलर धर्म को अपना लो। लेकिन जब बात आती है एक सिविल सर्वेंट की, अगर आप एक सिविल सर्वेंट है तो आपको एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, प्रॉपर रूल्स फॉलो करने हैं, और उन रूल्स में आप किसी पर्टिकुलर एक रिलीजियस फीलिंग की तरफ झुके हुए नजर नहीं आ सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। अच्छा, इनके अगेंस्ट जो रेवलेशंस हैं ये किसने किए? तो भूपेश अवस्थी ने किए हैं। ये नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मथ टेंपल कोऑर्डिनेशन कमेटी का। अब ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के जो कन्वर्जन के कुछ इवेंट्स हैं वो सामने आए हैं। तो कन्वर्जन को लेके इनकी कई साल पुरानी वीडियो 2014-16 के लगभग की वीडियोस को यहाँ पे वायरल कर दिया गया। तो 2014-16 में अगर मान लो इन्होंने कुछ बोला और उसके बेसिस पे अभी के लिए इनके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई जा रही है। जी हाँ, इनके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बैठा दी गई है। अब अगर आप आ जाओ यूपीएससी के जीएस पेपर 4 पे, तो यूपीएससी के जीएस पेपर 4 में आती हैं बहुत सारी केस स्टडीज, और इन केस स्टडीज में आपको साफ साफ एक कंडीशन दी जाती है और उन कंडीशन के आधार पे आपसे आंसर्स मांगे जाते हैं। आपको आंसर्स 250 शब्दों में लिखने हैं। तो ओवरऑल यही सिचुएशन आपको दी जा सकती है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको कोई नाम नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये केस स्टडीज जो एक्चुअल में सोसाइटी में हो रहा है उसके ऊपर बनती है। तो पूरे चांसेस है कि एक केस स्टडी आपके यहाँ आपके सामने आ सकती है जहां पे बोला जाए कि कोई एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है जो कि अपने रिलीजन से रिलेटेड बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट्स दे रहा है। वो स्टेटमेंट्स बहुत पुराने हैं, लेकिन हो सकता है कि अल्टीरियर पर्पसेस से या इलेक्शन मोटिव से अभी इनको उठाया जा रहा है। तो इस प्रकार से मान लो कोई बड़ी केस स्टडी आपको दे दी गई और जो इंक्वायरी कमेटी बनी है उस इंक्वायरी कमेटी का आपको हेड बनाया दिखा दिया गया और आपसे बोला गया आप अपना व्यू पॉइंट दो, आप बताओ कि आप कैसे प्रोसीड करोगे। क्योंकि जी हाँ, अगर कल की डेट में आप आईएएस या आईपीएस बन जाते हो तो इस प्रकार की इंक्वायरी कमेटी का हेड आपको भी बनाया जा सकता है। तो आप इस पर्टिकुलर इवेंट में कैसे प्रोसीड करोगे, अपनी केस स्टडी का जवाब यूपीएससी के पेपर में कैसे लिखोगे, इस पर्सपेक्टिव में कमेंट बॉक्स में आप मुझे जवाब दीजिए। इस पर्सपेक्टिव में जवाब मत दीजिए कि कन्वर्जन्स हो रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें हो रही हैं, आपके व्यू पॉइंट मत दीजिए। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि केस स्टडी में अगर कोई ऐसा केस आपसे पूछ लिया जाता है तो व्हाट विल बी योर ऑफिशियल रिस्पॉन्स इन यूपीएससी पेपर में। आप क्या लिखने वाले हो 250 शब्दों में, ये जवाब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दो। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्वेश्चंस पूछते रहते हैं ना आप लोग, सर क्वेश्चंस दो, तो ये एक रियल टाइम क्वेश्चन दे रहा हूं यूपीएससी जीएस पेपर 4 से रिलेटेड। लेट्स सी आप क्या जवाब देते हो। और 20 नंबर की केस स्टडी है तो कम से कम ऐसा जवाब दो कि 20 में से 12 नंबर आपको मिले। ठीक है, देखते हैं किसका जवाब सबसे अच्छा है। बेस्ट जवाब में पिन करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।